जय हिंद साथियों आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आपका जो यूपी पुलिस डीवीपीएसटी होने वाला है ये किस प्रकार से होगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए बात करने वाला हूं। डीवीपीएसटी में क्या क्या होने वाला है साथियों, इसी विषय पर बात करेंगे। और आपकी जो रनिंग होगी RFID द्वारा रनिंग होगी साथियों। रिजल्ट आपको जल्दी घोषित होगा, मान के चलिए मिड अक्टूबर तक आ जाए। तो साथियों आइए बात करते हैं हम डीवीपीएसटी में क्या क्या होगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए सबसे पहले आपका डीवी होगा, उसके बाद ही पीएसटी होने वाला है साथियों। पीएसटी में आपका लंबाई चेस्ट और वेट, आपका वजन कितना है, यही चेक होता है पीएसटी में। शारीरिक मापतोल कहते हैं इसको, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यूपी पुलिस कांस्टेबल डीवीपीएसटी फिजिकल 2024। साथ ही मैं आपको बता दूं आपका जो रिजल्ट है जल्दी जारी होगा, इसीलिए आप अपनी रनिंग करते रहिए, यही फायदेमंद है अभी के लिए। कट ऑफ का चक्कर छोड़ दीजिए, आपने अनंत वीडियो देख लिए होंगे, अब कुछ फ़ायदा नहीं है। साथ ही यदि आपको लगता है कि आपका फिजिकल में नाम आएगा तो आप अपनी रनिंग करते रहिए। अब बात करते हैं डीवीपीएसटी रनिंग में क्या क्या होगा। ठीक है, क्या क्या होगा रनिंग में, क्या क्या होगा, कितनी रनिंग कराई जाएगी मेल और फीमेल के लिए। मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात करेंगे अलग अलग से। साथियों बात कर लेते हैं यहाँ पर। साथियों सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिंगर प्रिंटिंग, जो आपने थंब एग्जाम के टाइम लगाया था वहाँ पर एंट्री के टाइम, वही थंब आपका वहाँ पर लगने वाला है, तभी आपकी एंट्री होगी। जब आपने जो आपने एग्जाम देते समय लगाया था वही थंब लगेगा आपका। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम हो गया है साथियों, आपका एग्ज़ाम हो गया है, एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद आपका होगा एक लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट, उसमें होगा आपका डीवीपीएसटी। डीवीपीएसटी के बाद होगा आपका रनिंग और उसके बाद आएगा आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। उसके बाद आएगा आपका मेडिकल, उसके बाद आपका मेडिकल होता है फाइनल लिस्ट के बाद साथियों। अब बात कर लेते हैं हम, डीबी हो गया आपका, उसके बाद पीएसटी होगा, उसके बाद होगा रनिंग। पीएसटी में हाइट, वेट, चेस्ट, ओनली चेस्ट जो है, चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट के लिए होता है, ये जो छाती नापते हैं मेल कैंडिडेट के लिए नापते हैं। अब साथियों आइए बात कर लेते हैं और आगे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपके डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। साथियों आपको जो पीएसटी डीवी और पीएसटी का एडमिट कार्ड जारी होगा वो ले लेना है, एडमिट कार्ड ले लेना है। और फॉर्म प्रिंट आउट, जो आपने फॉर्म फिलअप कराया था उस टाइम आपका प्रिंट आउट रखा होगा, उसको ले लेना है। फॉर्म प्रिंट आउट हो गया, उसके बाद ले लेना है आधार कार्ड। ठीक है साथियों, आधार कार्ड हो गया। और 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है साथियों, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेने हैं 20 रिसेंटली, जो आपने हाल ही में खिंचवाए हों। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटरमीडिएट की मार्कशीट, हाई स्कूल हो गया। ग्रेजुएशन, यदि आपने फॉर्म फिलअप करते समय हाईएस्ट ग्रेजुएशन में, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन या एजुकेशन में ग्रेजुएशन डाला है तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जाना, BA BSc वगैरह। और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र में OBC, EWS और SC ST, इनके जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाने हैं जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय लगवाए थे। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, जिसको डोमिसाइल कहते हैं, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो आपने जहाँ से हाई स्कूल किया था आप वहाँ से भी ले जा सकते हैं, या जो ग्राम प्रधान द्वारा बनाया जाता है चरित्र प्रमाण पत्र, उसको भी लिखवा कर आप लेकर जा सकते हैं। उसके बाद दिए गए प्रपत्र पर एफिडेविट, जब आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा वहाँ पर एक प्रपत्र दिया होता है, वहाँ पर एक एफिडेविट बनवाना होता है तहसील से, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। उसके बाद करते हैं करेक्शन एफिडेविट उसके लिए लगता है साथियों, आपको फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो गई हो तब, यदि आपको लगता है आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम है तो आप तहसील से एफिडेविट बनवा सकते हैं, यदि आपकी फॉर्म में गलती हो तब। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं जो डीबीपीएसटी के समय आपको लेकर जानी है, ये सभी डॉक्यूमेंट। ठीक है साथियों, इन सभी प्रमाण पत्रों की आपको दो फोटोकॉपी ले लेनी है। ठीक है, दो फोटोकॉपी लेनी है, सेल्फ अटेस्टेड, स्वयं प्रमाणित। ठीक है साथियों, उसके बाद कर लेते हैं हम यहाँ पर बात करेंगे अब पीएसटी रनिंग जो फिजिकल स्टैंडर्ड है मेल और फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज, हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। मेल की बात करें तो मेल में हाइट ले रहे हैं 168 सेंटीमीटर, जो यूआर हैं EWS OBC SC, इन 4 कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए, 168 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए इन कैटेगरी के लिए। अगर ST की बात करें तो ST में 160 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए, 160
सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए एसटी कैंडिडेट के लिए मेल में। उसके बाद चेस्ट की बात करें, सीना आपको बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फुलाव होने के बाद आपका 84 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। UR EWS OBC SC ये 4 कैटेगरी के लिए है। उसके बाद एसटी में 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडिबल 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ भी चाहिए। 77 से 82 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी के लिए चाहिए। उसके बाद रनिंग की बात करें तो आपकी जो रनिंग है मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर 4800 मीटर 25 मिनट में। आपको जो 4800 मीटर रेस पूरी करनी है 25 मिनट में पूरी करनी है। साथियों एक 400 मीटर का एक ग्राउंड होता है, ठीक है, 400 मीटर का ग्राउंड होता है। आपको इसके 12 चक्कर लगाने होते हैं, 12 चक्कर लगाने होते हैं, ठीक है साथियों, 12 चक्कर लगाने होते हैं। आपकी 4800 मीटर हो जाती है। और चक्कर गिनने के लिए RFID चिप यूज होती है। चक्कर गिनने के लिए RFID चिप पैर में लगा दी जाती है, बांध दी जाती है। उसके द्वारा पता चलता रहता है कि आपने कितने चक्कर लगाए हैं, वो काउंट करता रहता है। उसके बाद करते हैं फीमेल की। फीमेल में रनिंग का क्राइटेरिया क्या है, PST का क्राइटेरिया क्या है। फीमेल की बात करें, हाइट, जो फीमेल में हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर UR EWS OBC SC इन 4 कैटेगरी के लिए लंबाई है ये 152 सेंटीमीटर। और ST की बात करें, ST में 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए है ये। उसके बाद मिनिमम वेट की बात करें, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वेट, जो फीमेल कैंडिडेट का वेट है, वजन है, आपका वजन 40 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। 40 किलोग्राम से यदि आप कम है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। 40 किलोग्राम मिनिमम वेट आपका होना चाहिए। उसके बाद रनिंग की बात करें, रनिंग में फीमेल के लिए जो रनिंग है 2400 मीटर 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, साथ ही ये सब होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PST होने के बाद, ठीक है, सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। और कितने बच्चे पास हुए हैं, DB PST में पास हुए हैं, एक लिस्ट जारी कर दी जाती है साथियों, ठीक है। DB और DB PST में पास कैंडिडेट्स को रनिंग के लिए बुलाया जाता है। जब आप DB PST क्वालिफाई कर लोगे, DB और PST को क्वालिफाई कर लोगे तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है, रनिंग के लिए बुलाया जाता है साथियों। सभी कैंडिडेट की रनिंग, सभी जो कैंडिडेट हैं उनकी रनिंग RFID चिप द्वारा कराई जाती है साथियों, RFID चिप द्वारा कराई जाती है। साथ ही मैंने आपको बता दी है कि DB PST कैसे होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST से लेकर रनिंग तक मैंने सारा एनालिसिस कर दिया है, आपको जानकारी दे दी है कि रनिंग में कितनी दौड़ है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद साथियों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।